जंग सिफीन क्या है। मैं जंग सिफीन कभी पस मंजर, तय मंजर, पेश मंजर आपके सामने रखता हूँ और आप इसको देखें कि जंग सिफीन को लोगों ने क्या था और क्या बना दिया। ये जंग क्या है? इस जंग का ताल्लुक हजरत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु से। इस जंग का मामला हजरत मुआविया से। क्यों? मैंने आपको पहले कहा कि हजरत उस्मान की शहादत के वक्त जो तशवीश फैली उसकी वजह कि राब्ता नहीं था ना, लोगों की मुख्तलिफ खबरें इधर उधर, ये बलवाइयों के झूठे खत, अली लड़ रहा है, फलाट लड़ रहे हैं, हम आयशा लड़ रही, इस तरह की तशवीश फैली थी। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत उस्मान के फैमिली मेम्बर हैं, हजरत उस्मान के कज़न लगते हैं, ख़ानदानी हैं उनके। और कुरान कहता है फ़क़त जालना ली वली सुल्ताना, एक बंदा मजलूम कत्ल हो जाए तो उसके फैमिली मेम्बर और ख़ानदानियों को ये हक पहुँचता है कि वो उसके किसास की आवाज़ उठाएं। तो ये इस कुरानी हुक्म पे वहाँ तो बड़ी ही अजीब सिचुएशन थी मुल्क शाम में कि आप यहाँ के बड़े, आपके कज़न 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद शहीद हो गए और आप बात तक नहीं कर रहे। और वो खामोश है कि अम्मा आयशा का मामला तो गया है, हजरत तल्हा हजरत जुबैर गए और बात हो जाएगी तो मसला आ जाएगा। और उधर का मसला ये आया कि 10,000 बंदा शहीद हो गया, जंगे जमल हो गई। तो जो पहले ये सोचा जा रहा था कि हजरत अली उल मुर्तज़ा वहां थे, फिर भी हजरत उस्मान शहीद हो गए, अब उस सोच ने वहां इजाफा किया कि अब तो वाकई हजरत अली उल मुर्तज़ा नऊज़ु बिल्लाह कत्ल का बदला लेने में मुखलिस नहीं है। वहां तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई ना कि अच्छा अम्मा आयशा से भी जंग हो गई, हजरत तल्हा भी शहीद हो गए, हजरत जुबैर भी शहीद, इतने बड़े बड़े अशरा बशरा के बंदे शहीद हो गए, अब तो हमें बात करनी चाहिए। अब यहाँ परेशानी फैल रही और वहाँ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत वाली कमीज भी पहुंचा दी गई है, क्योंकि हजरत उस्मान की बीवी हजरत नाइला बिनते फरासिफा, जो हजरत उस्मान की बीवी और शहादत का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और जालिमों ने इन पर भी वार किया था, इन्होंने हजरत उस्मान को बचाने के लिए हाथ रखा तो इनके हाथ की 3 उंगलियां कट गई थी। ये कटी हुई उंगलियां और उस मजलूम शहीद की कमीज जब मुल्क शाम में जामे मस्जिद दिमश्क के अंदर रख दी गई तो वहां हर बंदा धाड़े मार कर रो रहा था, मुआविया आप क्यों नहीं निकलते, क्यों बात नहीं करते, मसला क्या है, आप जाइए बात कीजिए। लेकिन हजरत मुआविया अपने हौसले में, हिल्म में एक पहाड़ से भी बढ़कर है, इतना हौसला है, खामोश है, नहीं देखते नहीं देखते। तो इनकी बातें चल पड़ी। इसी दौरान जब हजरत अली उल मुर्तज़ा मदीना आए, बाद हजरत कहते नहीं अभी कूफा में थे, तो हजरत अली उल मुर्तज़ा ने फैसला फरमाया कि हुकूमत पे पाँव मजबूत करने तो अपनी मर्जी के मैं गवर्नर तय करूंगा। तो बाकी गवर्नरों को हटाने का हुक्म किया। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हुक्म यही था कि इनके पास मुरासला आ गया कि आप गवर्नर नहीं है। अब तो जलती पर आग का काम हुआ ना, तेल का काम बना कि यार एक तो हमारे शहीद का बदला नहीं है जो जहन बन रहा है, और दूसरा हमारी जो वो थी एक वैकेंसी थी वो भी गई, अपना बदला है, हम क्या करेंगे। आज हम हुकूमत में फिर भी हमसे बदला के मामला नहीं हो रहे तो कल हम हट जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये मजीद तशवीश पे। तो जब जिस बंदे को हजरत मुआविया की तरफ खत भेजा गया था ना कि हुक्मरान खत्म है, तो मुल्क शाम के सरहदी फौजियों उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा यहाँ से आराम से वापस चले जाओ, वरना हम आगे नहीं जाने देंगे, हमारे यहाँ मामला अजीब है, हमारे घर में फौतगी हो गई है और आप इस तरह की बातें हमारे सामने पेश कर रहे हैं, यूँ नहीं होगा। उनको वापस कर दिया। ये बात हजरत अली तक आई तो हजरत अली क्या परेशानी हो गई कि मेरा हुक्म नाफिज नहीं किया गया, मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ कुछ और मंजर दिखाया जा रहा है, वहाँ कुछ और बात। हजरत अली उल मुर्तज़ा कूफे से सफर करते हैं।